गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा पाठ है अव्यय पदानी। अव्यय पदानी यानी ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते। लिंग, काल, वचन और विभक्ति के अनुसार जो बदलते नहीं हैं, ऐसे पद अव्यय कहलाते हैं। जब शब्दों का हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाते हैं। अव्यय पदानी बहुवचन में है, इसलिए ये पदानी हो गया है। तो ऐसे पद संस्कृत में जो अपना रूप नहीं बदलते वे अव्यय होते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न सूचक अव्यय हैं। किम, कुतः, कति, केन, कथम, किमर्थम, कदा, कुत्र, कीदृश। इनके अर्थ, हिंदी अर्थ हम आगे जानेंगे। अभी तो आप इतना देख लीजिए, कुत्र यानी कहाँ, कदा यानी कब, इनके सबके अर्थ मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्यय पदानी। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। इसके लिए एक श्लोक है। सदृश्यम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद्व्ययम्। सदृश्यम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में एक समान रहते हैं। सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी जो विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, जितनी विभक्तियां हैं उन सब में भी इनका रूप नहीं बदलता, वो एक समान रहते हैं। वचनेषु, वचन कितने हैं? तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इन तीनों में, च सर्वेषु, सारे वचनों में, यन्न जो नहीं, वेति वे होते हैं, यानी परिवर्तित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्व्ययम्, वो अव्यय कहलाते हैं। तो इस तरह हमने अव्यय की परिभाषा देखी एक तरह से, जो कि संस्कृत के श्लोक के द्वारा भी बताई गई है। इसी बात को हम एक बार फिर समझ लेते हैं कि अव्यय पद वे पद होते हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते। वे सभी कालों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं। लिंग, वचन, विभक्ति, काल आदि का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इन पर कोई असर नहीं होता। इनके जो वर्तनी है, इनका जो लिखने का है, वो सेम रहती है, वही रहती है। जैसे अधुना बालकौ खेलता है, यहाँ पर अधुना यानी इस समय, बालको यानी दो बच्चे, खेलता यानी खेल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, अधुना बालिका पुष्पाणि सिंचती, यहाँ अधुना यानी इस समय, बालिका पुष्पाणि सिंचती, पुष्प जो फूलों के जो पौधे हैं उनको सींच रही है। तो यहाँ बालिका के साथ में अधुना आया है तो भी अधुना ही आया है, उसकी रूप बदला नहीं है। और यहाँ बालकौ के साथ है तो भी वह अधुना ही है। इस तरह हमने देखा कि अधुना बालकौ के साथ भी वैसे ही लिखा जा रहा है और बालिका के साथ भी वैसे ही लिखा जा रहा है। एक दो और उदाहरण देखते हैं। जैसे सह एव बुद्धिमान अस्ति और सा एव बुद्धिमती अस्ति, तत् स्थानम एव पवित्रम अस्ति। ये तीनों जो वाक्य हैं, ये एक पुल्लिंग के शब्द के साथ में है। सह पुल्लिंग है और सा स्त्रीलिंग है और तत् है वो नपुंसकलिंग है। सह के साथ देखो बुद्धिमान शब्द है ना, तो यहाँ जो एव आया है वो एक ही तरह से लिखा गया है तीनों वाक्यों में, चाहे वह पुल्लिंग के साथ हो, चाहे वह स्त्रीलिंग के साथ हो, चाहे वह नपुंसकलिंग के साथ हो, उनमें कोई बदलाव नहीं आया, एव एव ही रहा। एव का मतलब होता है ही। यहाँ लिंग भेद होने पर भी अव्यय एव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता। ते नूनम तत्र गमिष्यन्ति, ते में बहुवचन है और सह में एक वचन है, तो नूनम जो शब्द है वो नूनम नूनम ही रहा, चाहे वह ते के साथ आ रहा हो, चाहे वह सह के साथ आ रहा हो। ते बहुवचन है और सह एक वचन है। अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग भी देख लेते हैं कि किस तरह होता है। कन्या गृहात बहि गच्छति, कन्या घर से बाहर जाती है। बहि ही मीन्स बाहर। अलम कोलाहलेन,
शोर मत करो। अलम का मतलब होता है मत। बालः गृहस्य अन्तः अस्ति, बच्चा घर के अंदर है। अन्तः, अलम, बहि, नूनम, एव, ये सारे के सारे अव्यय पद हैं। इनका रूप प्रयोग में। अब हम आपकी पुस्तक में लिखे गए अव्ययों को देखते हैं, उनका हिंदी अर्थ जानते हैं और याद करते हैं। पहला है कथम। कथम का मतलब है कैसे। किमर्थम यानी किस लिए। नूनम यानी निश्चय ही। यदि का अर्थ है यदि। तरही का अर्थ है तो। तूष्णीम का अर्थ है चुपचाप। बहिः का अर्थ है बाहर। कुतः कहाँ। सर्वदा सदा। नमः नमस्कार। कदा कब। धिक् धिक्कार है। दिवा दिन। नक्तम रात। ही ये सारे अव्यय हैं और ये इनके अर्थ हैं। कथम कैसे, इनको आप याद कर लेंगे तो आपको इनके जो है प्रयोग के समय आसानी होगी, समझने में भी हर दिक्कत नहीं होती। अधः यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर, इति यानी ऐसा, साधु यानी अच्छा, सम्यक यानी अच्छी तरह है, वही यानी निश्चय ही, प्रति की ओर, अतीव अति, अति यानी बहुत। अतीव का मतलब भी बहुत होता है और अति का मतलब भी बहुत होता है, ज्यादा के लिए कहा जाता है। ये दोनों ही अव्यय अधिकता बताने के वाले अव्यय हैं। उभयतः दोनों ओर, शनैः धीरे से, सहसा अचानक, कति कितने, अनंतरम बाद में, सदा हमेशा। सदा का मतलब सदा या हमेशा होता है। तो ये 30 अव्यय इसमें जो दिए हैं ये आपने 7th में भी पढ़े हुए हैं, 7वीं क्लास में भी इनका अर्थ आपने जाना हुआ है। इनसे पहचान हुई है आपकी, ये आपके लिए नए नहीं है। अब देखते हैं और दूसरे अव्यय। श्वः है कल, आने वाला कल यानी टुमारो। अद्य आज। इदानीम अब। उच्चई ऊपर। ननु निश्चय ही। खलु निश्चय ही। मैं ये क्या बता रही हूँ, अव्ययों के हिंदी अर्थ बता रही हूँ, ठीक है। श्वः यानी आने वाला कल, तो बीते हुए कल को क्या कहेंगे, यह होता है बीत गया है वह कल। स्म, भूतकाल के लिए लट लकार की जो धातु का रूप होता है उसके साथ लगाया गया ये निपात है, इसका अर्थ होता है था। जब भूतकाल बनाना होता है तब हम वर्तमान काल की जो धातु रूप है उसके साथ में स्म लगा देते हैं। यह कल, यह आधा है, ये आधा है, और यह और विसर्ग, यह यानी कल। शीघ्रम यानी जल्दी। शीघ्रम यानी जल्दी, परस्परम एक दूसरे से। बिना को संस्कृत में वीना कहते हैं, वीना यानी बिना। सह यानी साथ। न यानी नहीं। अपि यानी भी। किम यानी क्या। अत्र यानी यहाँ। तत्र यानी वहाँ। यत्र यानी जहाँ। देखिए कितना सरल है, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ। प्रातः सवेरा। सायं शाम। सायं शाम। एव ही, आम हाँ, इव समान, एकदा एक बार, पुरा प्राचीन काल में, चिरम देर से, अचिरम जल्दी, सर्वत्र सब जगह है, मिथः आपस में। ये यहाँ तक के जो अव्यय हैं वो आप ये अव्यय पद हमने 7th क्लास में पढ़ लिए हैं। अब जो पढ़ेंगे वो अब हमारे लिए नए होंगे। अंतः यानी भीतर, अंदर के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतः का मतलब अंदर या भीतर। यदा जब, तदा तब, प्राक पहले, माँ मत, किसी को मना करना होता है तो माँ। यथा जैसा या जैसे, तथा वैसा या वैसे। नाम यानी नाम, पर्यंतम तक, चेत अगर या तो, इतस्ततः इधर उधर, यहाँ वहाँ,
सततम निरंतर, सत्वरम शीघ्रता से, पुनः फिर से, परितः चारों ओर, पुरतः सामने, उभयतः दोनों ओर, सर्वतः सब ओर, अग्रतः आगे, कदाचित का मतलब होता है कभी या शायद, अलम यानी बस करो, मना करते हैं किसी को, कोई काम के लिए रोकते हैं तो अलम, अलम कोलाहलेन। यावत, अलम कोलाहलेन मैंने इसलिए बोला कि शोर मत करो, ये हमने वाक्य पहले पढ़ा है। यावत जब तक, तावत तब तक, क्रमेण क्रम से, सांप्रतम उचित या अभी, अद्यत्वे आजकल, प्रतिवर्षम हर वर्ष, च और, वृथा बेकार, और तीव्रम यानी तेज गति से। तो हम ये जो अव्यय हैं यहाँ तक ही आप 8th क्लास में पढ़ेंगे। अव्यय तो और भी हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में जो दिए हुए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिया है। बच्चों कुछ अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था आपको अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, अलम का मतलब होता है मत, नहीं। बालक गृह से अंतः अस्ति, अंतः का अर्थ हमने जाना था अंदर या भीतर। बालिका गृहात बहिः गच्छन्ति, बालिकाः होना चाहिए यहाँ पे, ये बहुवचन आएगा बालिकाः, बालिकाः गृहात बहिः गच्छन्ति। यहाँ विसर्ग लगा नहीं है टाइपिंग में, आप लगा लीजिए, बालिकाः गृहात बहिः गच्छन्ति, बालिका घर से बाहर जाती हैं। शिशु अधः तिष्ठति, बच्चा नीचे बैठता है, अधः यानी नीचे। छात्रा कक्षायाम उच्चै वदन्ति, छात्र कक्षा में जोर से बोलते हैं। जलम नीचै वहति, जल नीचे बहता है। अत्र आगच्छ यानी यहाँ आओ, अत्र आगच्छ यानी यहाँ आओ। इस अनुच्छेद में कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उनको पहचान के लिए मैंने इनको पीले रंग से लिखा है। पुरा एकः विशालः वृक्षः आसीत्, तस्य वृक्षस्य उपरि अनेके खगाः मिलित्वा वसन्ति स्म। देखिए यहाँ स्मय का प्रयोग किया, लेकिन स्मय को मैं येलो करना भूल गई। ये स्मय भी आपको बताया था ना कि भूतकाल, वर्तमान काल की धातु के साथ में जब स्मय लगाते हैं तो वो भूतकाल की बन जाती है, था के उसमें प्रयोग लेते हैं। पुरानी प्राचीन समय में एक विशाल वृक्ष था, उसके वृक्ष के ऊपर अनेक खग यानी पक्षी मिलित्वा यानी रह मिल करके, कत्वा प्रत्यय से मिल और कत्वा, वसंती यानी रहते थे। ते सर्वदा एवं परस्परम सहायतार्थम तत्परा आसन, वे हमेशा ही आपस में सहायता के लिए तैयार, तत्पर यानी तैयार रहते थे। एकदा एकः वानरः तत्र आगच्छत्, एक बार एक बंदर वहां आया, और वृक्षम उपत्ते खगानाम नीरानी अनश्यत, ठीक है, वृक्ष पर चढ़ के पक्षियों के जो घोंसले थे उनको नष्ट कर दिया। परम खगाः कष्टम विस्मृत्य पुनः नीडानी निर्माय सुखेन तत्र अवसन, लेकिन पक्षियों ने फिर अपने कष्ट को भुला करके फिर से घोंसले का निर्माण किया और सुख से वहां रहने लगे। एकदा एक बार, ते वे पुनः फिर से, तम एव उसी, वानर यानी बंदर को देखा, एक बार उन्होंने फिर से उसी बंदर को देखा। परम सहसा एव एका युक्ति ही तेषाम मनसी आगच्छत, और परंतु अचानक ही, सहसा यानी अचानक, एव यानी ही, एक उपाय, युक्ति यानी उपाय उनके मन में आया। यदा सह वानर तत्र आगच्छत, जब वह बंदर वहां आया, यदा यानी जब, तत्र यानी वहां, तदा यानी तब, एव यानी ही, तभी सर्वे खगाः तस्य ऊपरी आक्रमणम अकुर्वन्, सारे पक्षियों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया मिलकर। सह वानरः पीड़ितः भूत्वा ततः अधावत्, वह बंदर पीड़ित होकर वहां से भाग गया। ये जो ऊपर पीले अक्षरों में लिखे हैं ये सभी अव्यय पद हैं, और आपको इनके अर्थ लिखने हैं और याद करने हैं। बालकाः गृहात् बहिः खेलन्ति, बालकः गृहात् बहिः खेलति, और मित्राणि गृहात् बहिः खेलन्ति। ये देखिए इसमें बहुवचन है, इसमें एक वचन है,
और इसके अंदर है तो बहुवचन लेकिन नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, वही का रूप वही रहा है। इसलिए हमने ये समझ लिया है कि अव्यय पदों का रूप परिवर्तित नहीं होता, उनका रूप बदलता नहीं है, चाहे वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में हो, चाहे वो एक वचन, बहुवचन, द्विवचन में हो, चाहे वो किसी भी काल में हो, और चाहे उनमें कोई सी भी विभक्ति उस वाक्य में लगी हो। थैंक यू चिल्ड्रन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।